अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आमिर शाह एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया। ये लिविंग लेजेंड हैं। बड़े ऑनर की बात है कि मैं आज उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। दुर्दाना जी का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर मुझे भी मौका मिला। ऐसी जो शख्सियात हैं उनके पास बैठ जाना भी आपके लिए बड़े फ़ख्र की बात है और मैंने इनको बड़ा अच्छा पाया। ही इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन और टीवी स्क्रीन पे तो हम देखते हैं और ज़्यादातर हम लोगों ने इनका मनफी किरदार देखा, फिर पॉजिटिव इन्होंने किरदार बड़े अच्छे किए। तो वो जब किरदार को देख के गुस्सा आ जाए ना, वो इनकी कामयाबी की ज़मानत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम आमिर। बड़ी खुशी की बात है कि तुम एक मिशन जो है लेके जी यूथ ही से तेरा ताल्लुक़ और अपनी यूथ के लिए एक उनको बाखबर रखे हुए। जी जी तो ये हमारे ज़िम्मे के काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। हम ज़िंदगी में कोताहियाँ करते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट पे अपनी ज़िंदगी गुजार जो मेरा काम ही नहीं उस पर ज़ाया कर देते और जो करना है वो हो नहीं पाता। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरी बहुत सारी दुआएं की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा और मतलब एक ऐसा होगा कि सूरज को चिराग दिखाने वाली नहीं, बात आप जो जी चाहे पूछो। मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे अंदाजे में सब लोग जानते हैं आपके हवाले से, ऐसी कोई भी मालूमात नहीं है जो राशिद साहब के हवाले से ना मालूम हो लोगों को, पर फिर भी वो एक तरीका होता है कि इंटरव्यू का। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस शहर में पैदा हुए और अपनी पैदाइश की तारीख बता दीजिएगा। मैं इस वक्त 70+ हूँ माशाल्लाह। मैं यानी 73 वर्ष का मुंडा को आपको इस मुल्क में दिखाई नहीं देगा। वो वाहिद मैं हूँ। मेरे हम असरों में से बेशुमार तो पैकअप हो चुके हैं जी, और जो हयात और किसी का पेट निकला हुआ, किसी के हुलिये वो हुए हुए हैं जी। तो मैं उम्र और उस पर कोई ऐसा ज़्यादा बिलीव नहीं करता। ठीक है। आपकी पेशेंस जो है ना, उसका आपकी उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल तो मैं अगर आप एक अपनी हार्ड डिस्क जो है उसमें एरर आए बगैर ज़िंदगी अवेल कर रहे हो तो आप अभी भी जवान हैं। ऑफ कोर्स आई एम यंग ओल्ड, नो डाउट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ये बताइएगा कि बचपन में जैसे हम स्कूल में होते हैं तो टीचर्स या फिर हमारे जो उस्ताद होते हैं पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो उस दौर में आपने कभी सोचा था कि इन फ्यूचर आप एक आर्टिस्ट बनेंगे? बेटा मैं ये बातें मैं उसमें दुर्दाना जी के इंटरव्यू में नहीं कर चुका, तो आपके सवाल ने आपने किया जी। मैं और इरफान खूसट, बहुत बड़ा नाम है, लिविंग लेजेंड है मेरे मुल्क का। अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से लेके और बेशुमार अवार्ड है उसके पास जी। वो और मैं और हम दोनों, हम उम्र भी हैं, वो शायद कुछ घंटे मुझसे छोटा हो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन हम दोनों का आगाज़ जो है रेडियो पाकिस्तान लाहौर से हुआ जी। और हमारी उम्र अभी 10 बरस भी नहीं थी। अच्छा। निकर पहनते थे हम। क्या बात है। स्कूल के चाइल्ड स्टार। हाँ, आपने स्टार्ट उसमें आए। फिर हमने वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ और फिर जूं उम्र बढ़ती चली गई, तब तो टीवी शीवी था ही नहीं हमारे मुल्क में। जी जी। तो ऑडियोग्राफी की जितनी असनाफ हैं, जितनी भी उसकी असनाफ, मैंने उन सब पे काम किया और अल्लाह के फजल करम से मेरे रब ने हर जगह मुझे कबूलियत से नवाजा माशाअल्लाह। ऑडियोग्राफी के हवाले से इस मुल्क में हमारे जो अस्करी इदारे हैं मिलिट्री के, जी जी, अब तो टेक्नोलॉजी जब से चेंज हो गई है तो वो फिल्म्स जो जवानों के लिए उनके यूनिट्स में दिखाने के लिए बना करती थी वो अब नहीं बनती, लेकिन पहले वो ही बना करती थी। तो वो आज तक जितनी बनी हुई हैं उसमें शायद कोई एक हो जो मैंने नहीं बोली, वरना सब की ऑडियोग्राफी मेरी है माशाअल्लाह। फिर उसके अलावा मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न पे 70 मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जिनमें होस्ट भी मैं था और सारा पोर्ट्रेट भी मैंने किया, वो भी अब रिपीट होती रहती। फिर अब ये जो आप मुख्तलिफ अलहमरा या इधर उधर हॉलों में कहीं जाते हो तो एक आवाज़ जो आपको सीट से खड़ा होने के लिए कहती है कि अब आप अपना कौमी तराना सुनेंगे। जी। पहले जो आप सुना करते थे सिनेमाओं में
वो हमारे बड़े थे कराची के विरासत मिर्ज़ा साहब, जी उनका बोला हुआ था। जी लेकिन अब जो वो चलता है वो मेरा बोला हुआ है। माशाल्लाह फिर माशाल्लाह। उसमें कमर्शियल वॉइस मैं चूँकि पंजाबी भी बोल लेता हूँ, अंग्रेज़ी भी बोल लेता हूँ, उर्दू भी बोल लेता हूँ, तो ये जो कमर्शियल स्लोगन्स होते हैं, फिल्म पब्लिसिटी, अब तो वो रिवाज ख़त्म हो गया हुआ है। पहले फिल्म के रेडियो पे प्रोग्राम्स चला करते थे, ये पंजाब में पंजाबी में और उर्दू फिल्म के, उर्दू में और कराची में हसन शहीद मिर्ज़ा जो है वो मोस्टली ज़्यादा होते थे उसके। जी तो वो बहुत सारा काम किया मैंने। तो इस तरह फिर अब स्टेज उम्र का एक हिस्सा है, स्टेज किया। फिर उसके बाद मैं टेलीविज़न पे हो गया। टेलीविज़न पे जब एक फेम बनी तो फिल्म वालों ने बुलाया मुझे, लेकिन मैं सिलेक्टिव रहा हूँ। मैं हर काम जो है वो नहीं कि मुझे इसमें पैसे मिले कर लो, नहीं। मैंने वो कोई ऐसा काम ज़िंदगी में नहीं किया जो मेरी माँ बहन बेटी मेरे साथ बैठ के ना देख सकें। मैंने नेगेटिव रोल भी किए, जी लेकिन उसमें बेहूदगी कोई नहीं। मैंने उसका पोर्ट्रेयल इस तरह किया कि लोगों को नफरत होगी उस कैरेक्टर से कि यार इस नेचर के आदमी जो है उनका अंजाम ये भी होता है। तो मैं इस तरह करता रहा हूँ सारा। आपने एज ए स्टार्ट जैसे कि रेडियो से किया, तो टीवी पे आपको किसने मुतारिफ करवाया और पहला ड्रामा कौन सा? मेरा आमिर सबसे पहला जो ड्रामा था, ये कोई प्लान नहीं था कि मुझे टेलीविज़न पे काम करना है। जी मेरे अंदर करिश्मा था कि यार ये मैं कर सकता हूँ। मेरे सामने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में पहला पाकिस्तान का टेलीविज़न स्टेशन बना था और मेरे ही हम असरों में से कुछ वहाँ चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ना कहा, ना मैंने उनसे दावत नहीं पूछा, दी। लेकिन नेवर। लेकिन मेरे अंदर था कि यार अल्लाह कभी मौका देगा तो करेंगे। तो कराची में इत्तफाक है, मोहसिन अली एक बहुत बड़ा नाम है जी पाकिस्तान टेलीविज़न का, बेशुमार बड़े बड़े नामवर लोगों को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो उनको पता लगा। शुएब मंसूर जो है वो भी मेरे दोस्तों में से, उसका मेरा जी, साथ अच्छा। पाकिस्तान टेलीविज़न ज्वाइन करने से पहले भी बहुत था और हमने मिल के भी बहुत सारा काम किया हुआ है ऑडियोग्राफी के सिलसिले में। तो वो टैलेंटेड आदमी था, उसने जब टीवी ज्वाइन किया तो करके दिखाया सारा। तो मेरा टेलीविज़न पे जाना हुआ, कराची में था, तो मैंने कहा चलो आज टीवी चलते हैं, तो उनसे शुएब साहब से भी मुलाकात हो जाए। तो जब उनके यहाँ से हो गई तो नीचे मोहसिन अली साहब, मैं कभी नहीं मिला हुआ ज़िंदगी में उनसे, पहली मुल। तो मैं उनके साथ जब आ रहा था तो मैंने फील किया कि ये जो कैरेक्टर सामने से आ रहे हैं, ये सिर्फ वो जूम ही नहीं चार्ज कर रहे, इनकी वो डॉली भी साथ साथ मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। वो आया, मिले, तारुफ हुआ। उन्होंने कहा जी ब्रॉडकास्टर है हमारे, बहुत अच्छे, उधर रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मैं कराची में भी कुछ बरस रहा हूँ अच्छा। रेडियो पे। तो बैठे उनके यहाँ गपशप, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने टीवी पे काम क्यों नहीं किया? मैंने कहा जी मुझे दिया ही नहीं किसी ने, तो मैं अब कहाँ, बस सड़क पे करके दिखाता हूँ। जी जी तो कहने लगे आपको कोई अगर ऑफ़र दी जाए तो आप कर लेंगे? मैंने कहा जी कोई चैलेंज होगा तो तब, टांगे का पार्ट नहीं करूँगा कि बीबी जी वो चौधरी साहब आ गए और बिठाया चैलेंज। तो एक लम्हे उन्होंने गौर से देखा। मैंने कहा जी मैं ये सीरियसली कह रहा हूँ, कोई चैलेंज जो होगा वो होगा तो वो मैं करूँगा। कहने लगे अगर चैलेंज दो तो कैसा करोगे? मैं कैसा करूँगा मोहसिन भाई, आप याद करोगे। एंड दैट वाज माय डेब्यू सीरियल शाहीन। शाहीन नसीम हिजाजी साहब का नावल था, इस्माइल शाह भी पहली बार आया था उसमें, मैं भी, वो हीरो था उसका बदर बिन मुगीरा के रोल में, और मैं जो बादशाह था किंग फर्डिनेंड उसका रोल किया था। ताहिर आवाज़ थी उसमें, मेरी मलिका थी। मेरा वो जब प्ले हुआ तो ये वो दौर था जब सड़कें खाली हो जाया करता थी पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों के लिए। तो आगाज़ फिर वो हुआ। फिर जब वहाँ मैंने दूसरा सीरियल दीवारें, वो भी बहुत बड़ा सीरियल था, ये ज़िया साहब के दौर की बात है, बड़ी पजीराई मिली थी उसको। हमें इस्लामाबाद इधर बुलाया गया, हमने उसके 2-3 लाइव शोज़ भी किए वहाँ। जी वो जो उनका हॉल है पिंडी में वहाँ, तो उसमें उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया, नवाजा भी। जी जी फिर उसके बाद ये सिलसिला ऐसे चलते चलते इस लम्हे मौजूद तक। इसी के इन बिटवीन जब मैं लाहौर आ गया, मैं कराची जाके कुछ थोड़ा अर्सा रहा हूँ। मुझे वो क्लाइमेट वहाँ के, मुझे खानों में मुझे ऐसी मिनोटनी लगती थी, मैं कहीं से भी खाना खा लूँ
तो सबका टेस्ट मीठा मीठा एक ही तरह का। हम लाहौर वाले ख्वाबों वाले बंदे, हमें बदल। तो मेरा कुछ क्लाइमेट का भी मसला था, फिर मैं लाहौर आ गया। वो करके लोग हिट होने के लिए वहाँ जाते हैं, मैं हो के वहाँ से इधर फिर इसी लाहौर में आ गया। लेकिन फिर अल्लाह ने ऐसा किया, लाहौर आके मुझे सबसे पहले जो सीरियल मिला वो यावर हयात साहब का था, परवाज़ उसका टाइटल था जी। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, और बड़ी आरफा सिद्दीकी उसमें, तौकीर नासिर और बड़े बड़े लोग थे। और कुछ मैं अब नाम नहीं लूँगा, जो आज बहुत बहुत बड़े हमारे स्टार हैं, वो उसमें पहली बार उस सीरियल में आए थे। उसमें फ़ीमेल भी हैं, लेकिन दोनों माशाल्लाह दोनों बड़े सीजनड आर्टिस्ट हैं। तो वो भी था। तो इस तरह फिर ये सिलसिला, जब फेम थोड़ी सी और बढ़ी तो फिल्म वालों ने बुलाया। पहली फिल्म जो है वो मेरी नज़र शबाब साहब की थी जी। उसके बाद एक पंजाबी की फिल्म मुझे एजाज दुरानी साहब, जो हमारे बड़ा लेजेंड, अल्लाह उनको जन्नतों में बड़े मकाम अता करे, बहुत काम किया उन्होंने, हीरो भी, प्रोड्यूसर। उनकी फिल्म थी मौला जट, फेम वाले यूनुस मलिक साहब, मौला बख्श। अब ये वो दौर था जिसमें सैंडो विलन हुआ करते, तो मैं तो न तब सैंडो तो ना हूँ, तो मैं तो एक लेकिन मुझे वो जो ब्रांडेड कपड़ों का भी और फलां वो मुझे सारी ज़िंदगी शौक़ रहा। महंगे नहीं, लेकिन सलीके के मैंने ज़रूर किए। तो इस तरह तो उन्होंने बुलाया मुझे, तो मैंने कहा जी मैं इन लोगों में नेगेटिव मैं तो जचूँगा ही। उन्होंने कहा नहीं, तुम एक पढ़े लिखे बच्चे हो इस ख़ानदान के, जो अब्रॉड से पढ़ के आए, और इस कहानी के लीड विलन तुम ही हो। सुल्तान रई साहब उसकी, मेरी वो फिल्म भी, वो डंडेबाजी उसमें रखी हुई थी उन्होंने, वो भी हो। तो इस तरह फिर ये सफ़र चलते चलते इस लम्हा मौजूद तक ये चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आपने रेडियो पे भी काम किया, टीवी पे भी काम किया, स्टेज भी किया, फिल्म्स में भी काम किया। आपका कंफर्टेबल जोन कौन सा था? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा, देखिए जब हम फिल्म में काम करते हैं जी, टेलीविज़न पे करते हैं, तो उसमें हमारी सराउंडिंग में बड़ा कम होता है कि मुआफ़क़त ना हो। लाइटिंग है, डायरेक्टर का फ्रेम है, सेट है, लोकेशन है, ये सारे वो इंसेंटिव होते हैं जो आपको सहल बना देते, सजा देते हैं। मुझे आज भी सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, अकेला माइक है, राशिद महमूद साहब है, और दूसरा कोई फ़र्द नहीं, और करोड़ों लोग मुझे सुनने के लिए मैंने बिठाए हुए और बैठे हुए सुन रहे। क्या बात है। रेडियो ने हमें लफ्ज़ से आशनाई दी कि लफ्ज़ क्या है, इसकी हुर्मत क्या है, वो फिर आगे हर जगह मेरे काम आया। तो मुझे आज भी सबसे ज़्यादा जो मज़ा, जिसमें मेरे वो इंटरनल एक मज़े मेरी होती है, तो वो मुझे आज भी ऑडियोग्राफी में उस माइक पे आती है। राशिद साहब ने माशाल्लाह से बहुत सालों से काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को, इन्होंने बहुत सारा टाइम दिया, और ये उन आर्टिस्टों में शुमार है इनका जो आज भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी इनकी फिल्म कुछ ज़ेर तकमील हैं, कुछ रिलीज़ हो चुकी हैं। तो कुछ अपनी फिल्म्स का बता दें जो भी आ रही हैं, कुछ ड्रामों का बता दें ताकि जो आपके फैंस हैं। ड्रामा एक तो मैं कराची का कर रहा हूँ, एक मैं लाहौर में मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, आदिल अस्करी उसके डायरेक्टर हैं जी, उसमें हूँ मैं, उस सीरियल में उसकी भी रिकॉर्डिंग है। फिल्म जो मेरी शूट आजकल चल रही है, एक तो सैयद नूर साहब की फिल्म है ललकारा सिंह इन लाहौर, उसमें हूँ मैं। फिर मेरी जो रेडी फिल्म है इस वक्त वो है दिल्ली गेट। दूसरी मेरी जो रेडी फिल्म है वो है दौड़। और एक फिल्म और है, वो मुझे दोस्तों के हवाले से मानना पड़ा, करनी पड़ी, लेकिन उसका जब मैं टाइटल सुनता तो मुझे कुछ थोड़ा सा ऑड सा फील होता है। हालांकि उस फिल्म की कहानी में उस तरह की कोई नहीं, लेकिन उसका टाइटल है कुंडी ना खड़का। ये याकूब नूर साहब है, उन्होंने बनाई फिल्म। और इसके अलावा कोई एक दो प्रोजेक्ट और हैं, एक आध एब्रॉड का प्रोजेक्ट भी है, वो अब मैं जाके जब वहाँ काम कर रहा हूँ फिर आपको बताऊँगा कि क्या है। अपने फैंस के लिए कोई पैगाम देना चाहें? बस अपने लोगों से, अपनी ज़मीन से, अपने मुल्क से जुड़े रहिए, वही आपका फ़ख्र है, वही आपकी शनाख्त है। आपकी सारी स्किल जो है अपने लोगों में इस्तेमाल होनी चाहिए, उससे आपकी दीन के साथ साथ दुनिया भी खुशगवार और अच्छी हो जाएगी, और जब रब के यहाँ जाएंगे तो तब भी आप इजी होंगे वहाँ। बस यही है।
राशिद महमूद साहब से पहले भी मेरी जो है दूर से मुलाकात हो चुकी है, पर मैं कभी भी इनसे इतने करीब नहीं आया था, और जब करीब आया तो पता चला कि बहुत बहुत अच्छी शख्सियत हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने आपका टाइम भी दिया। बेटा बहुत नहीं, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भाई शुक्रिया, आज आप असल में दुर्दाना रहमान का अदा करो कि उनके हाँ हाँ मैं साथ ही तेरे भी काबू आ गया। बहुत बहुत जी, सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।